नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूँ राजदीप। देखिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आ ही ना पाए, और एक ऐसी मिसाइल जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ना पाए। कुछ साल पहले तक ये साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन अब रशिया का दावा है कि उसने इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दिया है। ये कहानी है SU-57 और जिरकॉन मिसाइल की, एक ऐसी जोड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वार के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, आज के दौर में असली जंग आसमान पर कब्जे की है। सबसे बड़ा चैलेंज है दुश्मन के इलाके में बिना दिखे घुसना और सटीक हमला करके वापस लौट आना। अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स और SM-6 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा जाल बिछा रखा था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये सिस्टम्स किसी भी आने वाले खतरे को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचान कर उसे हवा में ही खत्म कर सकते थे। यही वो दीवार थी जिसे पार करने के लिए रशिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में था जो इनविंसिबल भी हो और जिसे रोका भी ना जा सके। दुनिया की सुपर पावर्स अपनी एरियल सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी, लेकिन रशिया चुपचाप एक ऐसा जवाब तैयार कर रहा था जो पूरे गेम को पलटने वाला था। और वो जवाब है SU-57, जो अब जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस होने की तैयारी में है। रशिया का ये 5th जनरेशन लड़ाकू विमान अपने स्टेल्थ डिजाइन की वजह से रडार पर बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है, लेकिन इसकी असली ताकत की चर्चा तब शुरू हुई जब रशियन अधिकारियों ने कंफर्म किया कि SU-57 को हाइपरसोनिक हथियारों के साथ इंटीग्रेट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। ये कोई आम मिसाइल नहीं था, बल्कि जिरकॉन है, जो आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज है, यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। इसकी मारने की क्षमता 1,000 किलोमीटर बताई गई है, जिसका मतलब है कि ये दुश्मन की पहुंच से बहुत ही दूर से ही अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। SU-57 की छुपके से हमला करने की क्षमता और जिरकॉन की अनबिलीवेबल स्पीड का मेल इसे एक बेहद खतरनाक वेपन बनाता है, जिसे मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि तो ये जो जोड़ी है ये काम कैसे करेगी। देखिए, प्लान ये है कि SU-57 अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज का यूज करके दुश्मन के सबसे मॉडर्न रेडर को चकमा देते हुए फायरिंग रेंज में दाखिल हो, क्योंकि इस मिसाइल को प्लेन के इंटरनल वेपन बे में छिपाने पर काम चल रहा है। ये लॉन्च होने तक पूरी तरह से इनविंसिबल बने रह सकते हैं। हालांकि एक बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल को प्लेन के अंदर फिट करना एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है, जिस पर अभी काम चल रहा है। टारगेट के पास पहुंचकर SU-57 जिरकॉन को लॉन्च करेगा और पलक झपकते ही वापस सुरक्षित लौट जाएगा। एक बार लॉन्च होने के बाद जिरकॉन मिसाइल मैक 9 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। कंपेयर करें तो अमेरिका का सबसे एडवांस माने जाने वाला SM-6 एयर डिफेंस मिसाइल्स भी सिर्फ मैक 3.5 की स्पीड तक ही पहुंच पाता है। जिरकॉन की तेज रफ्तार और उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की कैपेबिलिटी किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रिएक्शन देना लगभग इम्पॉसिबल बना देती है। इसकी टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि यह बिना बारूद के भी सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी से एक बड़े वॉरशिप को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखती है। इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाने की पोटेंशियल है। वेस्टर्न मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब तक समुद्र पर अमेरिकन पावर का सिंबल थे, वे अब जिरकॉन जैसे हथियारों के निशाने पर आ गया है। SU-57 और जिरकॉन की जोड़ी रशिया को ये ताकत देती है कि रशिया नाटो के हाई वैल्यू ठिकानों के लिए एक सीरियस खतरा पैदा कर सके, जिससे उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज पर सवाल खड़े हो गए हैं। इंडिया बहुत ही लॉन्ग टाइम से 5th जनरेशन फाइटर जेट की तलाश में है, और रशिया ने इंडिया को SU-57 खरीदने का कई बार ऑफर दिया है। ऐसे में क्या रशिया का ये महाविनाशक SU-57 इंडियन एयरफोर्स का अगला ब्रह्मास्त्र बन सकता है? अगर इंडिया इस विमान को हासिल करता है तो ये ना सिर्फ एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक ऐसी एज दे सकता है जिसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। हालांकि कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ये टेक्निक जितनी शानदार है, इसकी राह में चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस की वजह से रशिया को SU-57 के मास प्रोडक्शन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर इसके एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अभी रशियन एयरफोर्स के पास भी इन विमानों की संख्या बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए भले ही ये जोड़ी कागज पर इनविंसिबल लगती हो, लेकिन इसे बड़ी संख्या में बनाकर मैदान में उतारना रशिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। SU-57 और जिरकॉन का मेल फ्यूचर की लड़ाइयों की एक झलक दिखाता है, जहां स्पीड और छुपके से हमला करने की कैपेबिलिटी ही सबसे बड़ा हथियार होंगे। रशिया ने यह दावा करके साबित कर दिया है कि रशिया हथियारों की इस रेस में किसी से पीछे नहीं है। लेकिन अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ,
क्या आपको लगता है कि इंडिया को रशिया के साथ मिलकर SU-57 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।